दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों स्टॉक है 14-15 के पास और इसलिए काफ़ी सारे निवेशक का कमेंट्स भी आ रहा है कि सर फिर से स्टॉक में बुल रन कब आएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक आप एनालिसिस देखें वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्किप कर करके देखने से क्या होता है कि आप बीच में जो पॉइंट्स को स्किप करते हैं ना, वो आपको आधा अधूरा ज्ञान देता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछले 5 दिनों में स्टॉक दोस्तों गिरावट में ही है और इस प्रकार का अगर गिरावट आता है तो वहां पे निवेशक काफी सारे जो होते हैं वो पैनिक करते हैं और उस पैनिक सिचुएशन में सेल ऑर्डर और भी लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज स्टॉक गिरा, कल निवेशक यहाँ पे और डरेंगे कि कल और ना गिर जाए, इसलिए मैं भी सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। यही गिरावट अगले दिन भी होता है तो अगले दिन भी यही निवेशक सोचते हैं, जिसके कारण गिरावट जो है बढ़ता जाता है। तो इसलिए पैनिक में कहते हैं कि सेलिंग ज्यादा होता है। पैनिक सेलिंग ज्यादा होगा तो स्टॉक में और भी करेक्शन होगा। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं 2.21% का प्रॉफिट में क्लोज होता है। मार्केट आप देख सकते हैं बिकवाली काफी ज्यादा मार्केट में बना रहा, लेकिन सुजलोन एनर्जी में अच्छी क्लोजिंग हुई। अच्छी क्लोजिंग होने के पीछे का जो वजह है टेक्निकल है और ऑपरेटर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 13 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है और 13 करोड़ में डिलीवरी की बात कर ले तो यहाँ पे 5 करोड़ शेयर उठा लिए गए हैं और इस प्रकार से अच्छा ट्रेडिंग हुआ है। लेकिन इस डिलीवरी में बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो खरीदारी तो करेंगे अच्छा, लेकिन होल्ड नहीं करेंगे और स्टॉक को सेल कर देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि काफी सारे निवेशक यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो आप यहाँ पे समझ लेना। देखो 14 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, ये सब रेंज में निवेशक एंट्री लिए और लेने के बाद स्टॉक जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सेल करेंगे। हाँ मतलब लॉस में स्टॉक सेल करके निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैनिक यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है और इस प्रकार से अगर आप हर बार करेंगे तो लॉस ज्यादा होगा। तो इसलिए एक बार आप यहाँ पे सीखो कि एंट्री लेने का जगह जो होता है वो नीचे होता है और यहाँ पे लेंगे तो आपको ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। हर एक स्टॉक का दोस्तों डीप पॉइंट होता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप लेंगे तो तुरंत प्रॉफिट बुक कीजिए या तो दोस्तों लॉस बुक कीजिए। अपना टारगेट दे रखिए, मुझे यहाँ पे निकल जाना है, भले ही मुझे वहां पे 10% का प्रॉफिट हो या 10% का लॉस हो। इस प्रकार से अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा और ज्यादा हाई प्राइस पे एंट्री नहीं लेंगे। अगर एंट्री ले भी लेंगे तो तुरंत आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बाइंग क्वांटिटी लगा हुआ है 2,83,000 का, तो 3 लाख की क्वांटिटी है। तो 3 लाख में कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? जहाँ पे 13 करोड़ 14 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं वहां पे 3 लाख में क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा ओपनिंग होगा अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। अभी नीचे क्यों आएगा? नीचे इसलिए आएगा कि 3 लाख की क्वांटिटी बाय साइड से है और ट्रेड एक बार में कितना होता है दोस्तों? 12 लाख शेयर एक बार में ट्रेड हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं 5 लाख शेयर एक बार में ट्रेड हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एमओ ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है ये कुछ ज्यादा नहीं है। अगर 20 लाख 25 लाख लगा रहता तो एक अच्छा यहाँ पे इसका इंप्रेशन पड़ता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि स्टॉक में बुल रन कब से आएगा। देखिए दोस्तों स्टॉक में जो गिरावटें हैं वो गिरावट इसलिए हो रहा है कि स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है, निवेशक प्रॉफिट बुक किए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। शेयर जो है अपना एक अच्छा लेवल को ब्रेक करता है और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चलिए चार्ट पैटर्न पे ध्यान से आप देख सकते हैं और अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस प्रकार से ट्रेडिंग होता है स्टॉक में, वो आप देख सकते हैं। स्टॉक जो है नीचे ट्रेड करता था, काफी अच्छा यहाँ पे दोस्तों ब्रेक किया। पहला यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर दूसरा ब्रेकआउट किया, फिर तीसरा ब्रेकआउट किया, फिर चौथा ब्रेकआउट, पांचवा और छठा नहीं कर पाया। इस प्रकार से स्टॉक में ब्रेकआउट करता गया और प्रॉफिट मिलता गया। अब उसी प्रकार से दोस्तों गिरावट भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और आप सही समय में एंट्री ले पाएंगे, सही जगह पे दोस्तों प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अभी जैसा कि आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ पर अगर फिर से वापस जाता तो इसे ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि बार बार ये ब्रेक कर रहा था। तो ये ब्रेक नहीं किया और अपने सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट को ब्रेक करने का मतलब हो गया कि स्टॉक में प्रेशर आ चुका है, सेलर यहां से जाग चुके हैं और स्टॉक में गिरावटें होगी। तो अभी जो है पहला सपोर्ट इसने ब्रेक किया, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक कर दिया है और तीसरा भी ब्रेक कर सकता है, चौथा भी बनाएगा, फिर ये ब्रेक करेगा, पांचवा भी बनाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका स्ट्रेटजी क्या है, आखिर स्टॉक कैसे ट्रेड कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक में बुल रन कैसे और कब आ सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट है यहाँ पे और शेयर का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 14 रुपया 10 पैसे का, जो भी यहाँ पे लेवल आप देख पा रहे हैं, और इस लेवल को अगर ये ऊपर जाकर क्लोज होता, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसका क्लोजिंग जो है प्रॉफिट में तो है, लेकिन रिटेल निवेशक को फंसाने के लिए इस प्रकार से क्लोजिंग होता है कि चलो ग्रीन में क्लोज हुआ है तो कल भी अच्छी यहाँ पे बाइंग हो जाएगा और फिर ऑपरेटर्स यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है
और ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है और इसके ऊपर जब स्टॉक चला जाता तो इसका सपोर्ट बन जाता, और सपोर्ट बन जाता तो एक अच्छा यहाँ पे खरीदारी भी होता और फिर स्टॉक यहाँ पे बाउंस भी करता। तो इस प्रकार से जैसे इधर ट्रेड कर रहा था वैसे ही करने लग जाता। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो क्लोजिंग है इस रेजिस्टेंस के नीचे हुआ है, और इस रेजिस्टेंस के नीचे हुआ है तो ये जो सपोर्ट यहाँ पे है एक, लेकिन ये सपोर्ट कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है सपोर्ट है वीक सपोर्ट है, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे खरीदारी निवेशक करेंगे भी तो फंस जाएंगे। इसलिए स्टॉक में जो है एक गिरावट यहाँ पे बन रहा है, और जब तक कि ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है स्टॉक में ज़्यादा अच्छा दोस्तों प्रॉफिट भी अभी नहीं मिलने वाला है शॉर्ट में। अभी अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं तो आपको दोस्तों 14 रुपये 50 पैसे के ऊपर एंट्री लेना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो अब जो स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है इसमें सबसे पहले हम गिरावट की बात कर लेते हैं, फिर बुल रन की बात करेंगे। अभी आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में जो गिरावट है इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी ये आ सकता है 12 रुपए को। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो स्टॉक इसके नीचे भी जा सकता है, और इसके नीचे चांस जो है थोड़ा ज़्यादा है जाने का। कैसे? क्योंकि स्टॉक में सपोर्ट जो बन रहा है ना, एक साल के चार्ट पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका जो लेवल बन रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 रुपये का टारगेट यहाँ पे बन रहा है। मतलब 12 रुपये के पास अगर नहीं रुका शेयर तो दोस्तों 11 रुपये के पास आपको ये दिखा देगा। इस प्रकार से 11 रुपये तक में करेक्शन यहाँ पे हो सकता है धीरे धीरे। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर गया है तो नीचे ऐसे तुरंत आ जाएगा। आपने देखा ऊपर कैसे गया है, पहले ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रुका। वैसे दोस्तों अगर गिरता है स्टॉक तो थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ये यहाँ पर चेक करेगा, और अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर तेजी आ जाएगा। लेकिन अब ब्रेकआउट करेगा ही नहीं, यहीं से ये वापस आ जाएगा, और वापस आएगा तो अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा तो फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे ही ट्रेड करता है। और ऐसे अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी जगह पे एंट्री ले पाएंगे, सपोर्ट के पास एंट्री लेंगे, सही जगह पे एंट्री लेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो दोस्तों अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री लीजिए, नहीं तो शेयर अगर 12 रुपया 11 रुपये के पास मिलता है तो लेकर आप होल्ड कर सकते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो तुरंत गिरावट के बाद तेजी नहीं आता है, ये बात आप ध्यान में रखना कि कोई भी स्टॉक तुरंत तेजी में नहीं आता है, थोड़ा नीचे आने के बाद आराम करता है, क्योंकि वहां पे बायर्स को बुलाता है। और ये देखो, ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तब तक तेजी नहीं आएगा दोस्तों जब तक कि बायर्स यहाँ पर आएंगे नहीं। तो स्टॉक तो अभी गिर ही रहा है धीरे धीरे, मतलब स्टॉक नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पे वेट कराएगा। आप इस बात को आराम से समझ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जो है थोड़ा नीचे आएगा तो थोड़ा वेट कराएगा। अब देखो यहाँ पे बार बार नीचे आया, वेट कराया है, वैसे ही फिर नीचे आएगा तो फिर वेट कराएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है एक अच्छा न्यूज़ निकाल कर देगी और तब वहां से तेजी आएगा। मतलब ये है कि स्टॉक गिर रहा है, नीचे थोड़ा वेट करेगा, और यहाँ पे अगर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ जाता है तो स्टॉक में बड़ा बाउंस बैक मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और भी है कि अभी स्टॉक गिर रहा है, और गिरते हुए में अगर कोई अच्छा खबर निकल कर आएगा तो स्टॉक में तेजी तो आएगा ही। तो इस प्रकार से भी प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग होते हैं। तो अब जो बात करने वाले हैं बुल रन और स्टॉक 20 रुपये का टारगेट। दोस्तों देखिए, अब जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंपनी का न्यूज़ क्या निकल कर आ रहा है, कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ में है। वैसे कंपनी बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे कंपनी का तो काफ़ी अच्छा कंपनी बोरिंग्स यहाँ पे पेमेंट करती जा रही है। 2000 करोड़ कंपनी का अब यहाँ पे कर्ज बचा हुआ है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को पेमेंट कर रही है, जिसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। इस बार 257 करोड़ कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे अगर कम होता जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा रही है। तो इस बार अब कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करेंगे। बैलेंस शीट में आपने देखा कर्ज, अब देखो यहाँ पे कंपनी का सेल्स जो है दोस्तों, आप ईयर वाइज देखेंगे तो 2012 में भी उतना ही था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2023 में की बात कर ले तो गिरावट में है, बहुत ही कम हो गया ना इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉक में अब इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब का मतलब दोस्तों कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देख सकते हैं मार्च 2020 में 600, 500, 500, 1000 गया, 1000 गया, 2000 गया, फिर वही लेवल पे आ गया, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ में है स्टॉक। अब देखिए प्रॉफिट की बात करते हैं हम, तो स्टॉक ने दोस्तों काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है, और अब जो है कंपनी रिजल्ट भी अच्छा निकाल कर देगा तो फिर से इसमें एक बुल रन आएगा दोस्तों। कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलने लगेंगे तो इसमें बुल रन आएगा। कंपनी रिजल्ट अच्छे निकाल कर देगी तो बुल रन आएगा। तो अब है कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के आने का समय। कब तक आ सकता है तो दोस्तों इसका डेट अभी जारी नहीं हुआ है। जुलाई में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कब रिजल्ट निकाल कर देने वाली है। तो सेल कंपनी का अच्छा ग्रोथ में है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ कंपनी कर रही है। 233 करोड़ लास्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट निकाला था, जून में 214 करोड़। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस बार 250 करोड़ कंपनी अगर यहाँ पर प्रॉफिट निकालती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो एक अच्छा बात होगा, और साथ में आपको अदर इनकम भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात कर ले टोटल, तो कंपनी को इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है कंपनी का प्रॉफिट, 2433। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट निकालना तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अदर इनकम यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा कंपनी को। तो अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अगर 250 करोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे दोस्तों संकेत होगा। और 320 तो यहाँ है, 320 से भी ऊपर जाएगा तो अच्छा होगा, इससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अदर इनकम है तो कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। लेकिन 250 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी का प्रॉफिट जाता है तो मार्जिन अच्छा निकल कर आएगा और रिटर्न भी कंपनी फिर बना कर देगी। तो मतलब 250 से लेकर 300 करोड़ के आसपास अगर कंपनी रिजल्ट निकाल कर दे रही है तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पे पड़ेगा और यहाँ पे बायर्स फिर से अच्छा आएंगे और स्टॉक में तेजी आएगा। अब देखिए इतनी बातें जो मैंने आपको बताया, इस बीच में काफी सारे निवेशक यहाँ पे बोर हो जाएंगे और शेयर को सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टॉक नीचे आता है तो वो थोड़ा नीचे आएगा तो वेट कराएगा, आराम कराएगा। अगर कोई अच्छा न्यूज आता है तब स्टॉक में बुल रन आएगा, और अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में बुल रन आएगा। और रिजल्ट अगर खराब आते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 10% गिरेगा, फिर रिकवर कर जाएगा, फिर वहीं पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और आप ये लेकर चलो कि इस साल के अंत तक में स्टॉक अगर रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आए, सब कुछ अच्छा रहा, कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते गए तो टारगेट 20 रुपये आपको ये दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो नीचे के प्राइस में लिए होंगे उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, जो हाई प्राइस में लिए होंगे उन्हें कम होगा। तो होल्ड तो दोनों को करना ही पड़ेगा। बाकी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कम है, धीरे धीरे अगर कंपनी अपने कर्जे को पेमेंट करती है तो हो सकता है कि प्रमोटर भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ा दे, पहले तो प्लेज कम करेगी। देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट निकल कर आता है। जैसे कोई अपडेट निकल कर आता है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। काफी सारे लोग यही सवाल कर रहे थे कि मैंने सर हाई प्राइस पे ले रखा है, आगे क्या हो सकता है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको बताया। देखिए स्टॉक मार्केट में दोस्तों संभावना होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं बता सकता है, इसलिए अपना एनालिसिस भी खुद से कर लिया कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, चैनल ने तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।